मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2133 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 12 पद 14। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने अपने जीवन को सुधारने का सलाह देते हुए लेखक आगे कह रहा है कि सबसे मेल मिलाप रखो। मेल मिलाप शब्द का अंग्रेजी अर्थ रिकंसिलिएशन है, अर्थात अपने विरोधी या शत्रु के साथ मेल मिलाप में रहना। परंतु लगभग सभी अंग्रेजी के आधिकारिक अनुवादों में मेल मिलाप शब्द के लिए, अर्थात हिंदी में उपयोग किया गया मेल मिलाप शब्द के लिए पीस शब्द का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब यह है कि मसीही विश्वासी होने के कारण हमें सभी मनुष्य के साथ शांति बनाए रखना है। मेल मिलाप शब्द का अर्थ एक प्रकार कहने से सभी बातों में सभी के साथ सहमत होना है, पर यहाँ पर इस पद का अर्थ वो नहीं है। हम इस संसार के सभी लोगों के साथ हर बातों में सहमत नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब यहाँ बताया गया मेल मिलाप का अर्थ सभी के साथ सहमत होना नहीं है, बल्कि सभी के साथ शांति बनाए रखना है। Try to be in peace with all. That's the meaning of this verse. इस संसार में हम मिलने वाले सभी से शांति बनाए रखना क्या संभव है? कभी कभी मुझे लगता है कि मसीह विश्वासी कहलाए जाने वाले कई लोगों के साथ भी शांति बनाए रखना आसान नहीं है, परंतु ये परमेश्वर के वचन का आदेश होने के कारण शांति बनाए रखे बिना हमारे पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। पर ये कैसे संभव है? जैसे कि मैंने कहा, कई बार मसीहत के अंदर भी हम कई लोगों के रवैये देखकर उनके साथ अपना रिश्ता कायम नहीं रख पाते। ऐसी स्थिति में हम जितने लोगों के साथ मिलते जुलते हैं सभी के साथ शांति बना रखना अर्थात रिश्ता कायम रखना कैसे संभव है? वास्तव में इस आयत का अर्थ यह नहीं है कि हम हर व्यक्ति के साथ हर बात में सहमत हो, परंतु जिन बातों में हम उनके साथ सहमत नहीं हो सकते हैं उन विषयों में हम उनके साथ असहमत होते हुए भी उस व्यक्ति को एक व्यक्ति समझकर उनके साथ हम अपने रिश्ते को कायम रख सकते हैं। मेरे जीवन में हुई कुछ घटनाओं के द्वारा प्रभु ने मुझे ये सिखाया कि सभी के साथ हम कैसे रिश्ते कायम रख सकते हैं। एक केस स्टडी के रूप में आपको उन घटनाएं मैं बताना चाहता हूं। किसी का बदनाम करने की इच्छा मुझे नहीं है, इसलिए मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। मैं एक ऐसा प्रचारक को जानता हूं जो मुझसे सेवकाई में काफी सीनियर है। जब कभी हम लोग आमने सामने आते हैं वो बड़े प्यार से हालचाल पूछता है और हाथ मिलाना, हंसना आदि सब करता है, परंतु अनेकों पक्के प्रमाणों में से मुझे ये समझ में आया कि ये इंसान कभी भी मेरी भलाई नहीं चाहता है और काफी जगहों में उन्होंने मेरी और कटिहार की सेवकाई की बदनामी की। मुझे सबसे ज्यादा उस समय दुख लगा जब उन्होंने यहाँ तक अनाथ बच्चों की सेवा में भी बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की है, परंतु मैंने कभी भी उनसे एक बार भी पूछने की भी कोशिश नहीं की कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। परंतु उनका एक आदत होता है, कभी कभी वो दूसरे लोगों से कुछ पैसे सब लेकर हमें बांटता है, 1000, 2000, 3000 करके सब बांटता है, और जिनसे वो हमें दिलाया उन्हीं के पास भी जाकर के वो बताएगा वास्तव में ये आदमी सही नहीं है, फिर भी मैंने उनकी मदद की है। एक समय वो उनके सामने अच्छा हो जाएगा, मेरे साथ उस व्यक्ति का पूर्ण रूप में रिश्ता भी टूट जाएगा। वास्तव में ऐसी एक बहुत बड़ी चालाकी ये इंसान करता है। वो एक बार मेरे पास आया, मुझसे संपर्क किया और कहा कि जब भी आप अपना अकाउंट डिटेल्स मुझे दे, मैं कुछ रुपये भेजना चाहता हूं जो किसी और के द्वारा मुझे मिला है। उस समय मैंने उसे नम्रता के साथ कहा, भैया मैं एक बात बोलूं तो दुखी नहीं होना। एक मसीह भाई के रूप में आपके साथ मेरा रिश्ता जारी रहेगा, परंतु आपसे आर्थिक सहायता स्वीकार करने के लिए मेरी आत्मा मुझे अनुमति नहीं देती है। मैं बस उनको इतना समझाना चाह रहा था कि मुझे उनके गलत रवैये से ही असहमति है, पर उनसे नहीं है। कल भी मुझे अगर उनकी किसी प्रकार की मदद करनी पड़ेगी तो मैं अवश्य उनकी मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। सबों से शांति बनाए रखने का अर्थ यह है कि हम लोगों के गलत रवैये के साथ असहमत होते हुए भी लोगों के साथ बिना झगड़े किए रह सकते हैं। वैसी एक और घटना बताऊंगा। ये दूसरा व्यक्ति है
जो पहला व्यक्ति से भी अधिक खतरनाक था। इन्होंने मेरे खिलाफ चिट्ठियां निकाल दी, व्हाट्सएप के द्वारा झूठी बातें फैलाई और यहाँ तक मुझे सेवा के लिए जिन कलीसियाओं से कमेंट किए गए उन कलीसियाओं के प्राचीनों से संपर्क करके मुझे सेवगाई से हटाने की कोशिश की, परंतु दोनों कलीसियाओं के प्राचीनों ने इनकी झूठी बातों पर विश्वास नहीं किए, इसलिए वे लोगों ने उनकी बोली पर मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। ये आदमी भी खुद को एक प्रचारक समझते हैं जो आमने सामने आते समय हंसने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करता है। कोविड काल में उनके साथ इब्रानी 12 की 14 लागू करने के लिए प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया। मेरा एक मित्र जो एक सुसमाचार प्रचारक था मुझे फोन करके बताया कि ब्रदर फलाना व्यक्ति काफी आर्थिक संकट में है, अच्छा रहेगा कि उनकी कुछ मदद हो जाए ताकि इस कोविड काल के समय में, लॉकडाउन के समय में वे भूखे प्यासे ना हो जाए। एक बार नहीं 3 बार निम्न भाई को, जो मुझे सेवा में भी देखना नहीं चाहता है, उनकी आर्थिक सहायता करने के लिए प्रभु ने मुझे उपयोग किया। मैंने नहीं किया, प्रभु ने उनकी मदद की है, मैं केवल एक माध्यम रहा। मुझे लगता है कि ये दोनों घटना इस प्रकार खुलेआम बोलने की नहीं है, परंतु इस आयत को समझाने के लिए मेरे पास कोई अन्य विकल्प दिखाई नहीं दिया, इसलिए कह दिया। वास्तव में ये दोनों लोग सेवकाई में मुझसे काफी सीनियर लोग थे, परंतु केवल डाह और जलन के चलते वे नहीं चाहते थे कि उनसे भी जूनियर एक व्यक्ति सेवकाई में आगे बढ़े। मसीह विश्वासी के रूप में हम असहमत हो सकते हैं पर नफरत नहीं कर सकते। हमें हर किसी के साथ शांति बनाए रखना है। हम किसी के विचारधारा के खिलाफ हो सकते हैं, उनके कार्यों के खिलाफ हो सकते हैं, परंतु हमें किसी व्यक्ति से नफरत करने और उनका नाश चाहने का अधिकार नहीं है, यहाँ तक उनके साथ भी जो हमारी भलाई नहीं चाहते हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन ईशो।